ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शंकराचार्य जी ने अनात्मा के बारे में विस्तार से बताया। और किस प्रकार से बताया? अनात्मा को क्या लिया? शरीर त्रयम, तीन शरीर। अब शंकराचार्य जी यहां से आत्मा वाला विषय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि श्लोक नंबर 124 से 136 में आएगा। और इसमें से भी हमने 125 कंप्लीट कर लिया और 126 देख रहे थे, जिसमें शंकराचार्य जी पॉइंट आउट करते हैं कि आत्मा जो है वो अवस्थात्रय साक्षी है। अहम इति अयम आत्मा। आत्मा सर्वदा भाषित हो रहा है मैं के रूप में, मैं के रूप में भाषित हो रहा है तीनों अवस्थाओं में। जागृत अवस्था में मैं भाषित होता है और उसके साथ साथ ये शरीर भी भाषित होता है। स्वप्न अवस्था में मैं भी भाषित होता है, उसके साथ मानसिक व्यक्तित्व जो है हमारा वो भी भाषित होता है। स्वप्न देखते हैं, मन से देखते हैं, वो भाषित होता है। ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, वो कुछ समय के लिए भाषित होता है, हर समय तो नहीं होता। सपने में जाते हैं तो कहाँ जाता है वो? इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि ना, ये जो शरीर है हमारा, वो हमारा स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मूलभूत जो यहाँ सिद्धांत है वो क्या है? जो भी हमारा स्वाभाविक प्रकृति होगा, नेचुरल होगा, एक कभी गुम नहीं होगा, कभी जाएगा ही नहीं, किसी भी समय ये नहीं जाएगा। और जो भी मेरा स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, गौण है, अमुख्य है, वो चला जाएगा, आएगा जाएगा। हम क्या बोलते हैं, ये जो अग्नि है ना, उसकी प्रकृति क्या है? क्या अग्नि की प्रकृति गर्म होना है? नहीं है ना? अब इस गर्म होना, वो क्या आता जाता है? अग्नि जलाओ, कभी गर्म रहेगा, कभी नहीं रहेगा? नहीं, हमेशा रहेगा। वो उसकी प्रकृति है, स्वाभाविक प्रकृति। रूल नंबर 1, हमेशा रहे। जबकि जल क्या है? जल का स्वाभाविक प्रकृति नहीं है गर्म रहना। जल हमेशा गर्म नहीं रहता। जब गैस पर चढ़ाओ पतीले में तो गर्म रहेगा, नीचे उतारो तो नहीं रहेगा। इसी सिद्धांत को लागू कीजिए ये ढूंढने में कि मेरी स्वाभाविक प्रकृति क्या है। हम देखते हैं कि मेरा जो ये शरीर है, फिजिकल शरीर, फिजिकल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ये स्वाभाविक नहीं है, हर समय नहीं रहता। उसी प्रकार से भावनात्मक पर्सनालिटी है, उसी प्रकार से बौद्धिक पर्सनालिटी है हमारा। ये सारा चीज क्या आता जाता है, एक ही व्यक्तित्व है। अगर आप उसको व्यक्तित्व बोलना चाहते हैं तो एक ही व्यक्तित्व है जो हर समय रहता है। निद्रावस्था में भी वो रहता है, देखो निद्रावस्था में भी हमारा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वो भाषित होते रहता है। और क्या है स्वाभाविक प्रकृति? क्या है हमारा? चैतन्य स्वरूप। हम कैसे
समझते हैं इस बात को कि चैतन्य स्वरूप कंटिन्यू करता है, चलता है। क्योंकि निद्रावस्था में हम तो सभी व्यक्तित्व से फ्री रहते हैं, लेकिन जब जगते हैं तब हमको याद आ जाता है कि हमने बड़े अच्छे से सोया, बड़ी अच्छी निद्रा आई। इससे हमको समझ में आता है कि वहां कोई था, साक्षी, चैतन्य स्वरूप, जो हमारा स्वाभाविक प्रकृति है। संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक प्रकृति को? अव्यभिचार स्वरूप है। जबकि दूसरी अगर प्रकृति है, नेचर है, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यभिचार स्वरूप है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, अहम इति अयम आत्मा। अहम के रूप में आत्मा चैतन्य सकलम विजानाति, सभी अनुभव का अनुभव करता है। विजानाति जो ये है ना, वर्ब है, संस्कृत में क्रिया, उसको बहुत सावधानी से हमको समझना पड़ेगा। क्रिया मतलब क्या? अगर कोई भी वर्ब है, क्रिया है, कर रहा है, खा रहा है, जा रहा है, ये सब क्रिया है ना। पिछले संस्कृत क्लास में हम लोगों ने देखा था, गीता के श्लोक में क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, कारक क्या है। तो जहां पर ये क्रिया आ जाता है, वर्ब आ जाता है, तो तीन बातें होती है। वहां पर कोई ना कोई परिवर्तन होगा। आप खा रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है, और उसमें दूसरा, उसमें कोई ना कोई कर्म होगा, कर्म करेंगे। तीसरा, इच्छा शक्ति होगा, इच्छा से करेंगे। लेकिन आत्मा के संदर्भ में क्या है, जब आप बोलते विजानाति, आत्मा जानता है, तो ये कोई एक्शन नहीं, ये कोई कर्म नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं है आत्मा की। तो क्या मतलब है कि आत्मा विजानाति, जान लेता है। देखो, हम क्या बोलना चाहते हैं कि आत्मा के रहने मात्र से हम चीजों को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो भाषित हो उठता है। इसलिए हम ये उदाहरण देते हैं, बार बार शास्त्रों में भी आता है कि सूर्य पूरी धरती को प्रकाशित करता है। हम वहां पर भी क्रिया का उपयोग करते हैं ना, वर्ब। सूर्य प्रकाशित करता है, प्रकाशित करना क्रिया हो गया। हम उपयोग तो कर रहे हैं उस क्रिया का, लेकिन वहां पर कोई कर्म नहीं है। सूर्य की दृष्टि से कोई कर्म नहीं है, सूर्य की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। जो सूर्य के सामने आएगा वो प्रकाशित हो जाएगा। सूर्य ये निर्णय नहीं लेगा हम इसको प्रकाशित करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सूर्य निर्णय नहीं लेता। जो भी चीज अब अगल बगल होगा वो प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए ये जो क्रिया है विजानाति, उसको हमको केयरफुली समझना पड़ेगा, सावधानी से। आत्मा वो है जो जानता है सकलम, सब कुछ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में, वेकिंग, ड्रीम, स्लीप अवस्था में। और यही आइडिया एक अलग भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, ये तीन अवस्था है क्या आखिर? बुद्धि, तद वृत्ति, सद्भावम। जागृत और स्वप्न अवस्था, जिसमें बुद्धि भी है और सदवृत्ति भी है। सदवृत्ति यानी बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि प्लस बुद्धि वृत्ति। सद्भावम यानी वो रहता है, भावम उसका प्रेजेंस है। तो जागृत और स्वप्न, ये दो चरण है जिसमें बुद्धि रहता है और साथ साथ बुद्धि की वृत्ति रहती है। जबकि सुषुप्ति अवस्था क्या है? तद अभावम। तद को हम कैसे समझेंगे? बुद्धि और बुद्धि वृत्ति, तद काल। तो सुषुप्ति अवस्था में क्या हुआ? बुद्धि और बुद्धि वृत्ति
हम इसको दो बार क्यों बोल रहे हैं? बुद्धि भी वहां पर है, बुद्धि की वृत्ति भी वहां पर है? नहीं है। बुद्धि वृत्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है निद्रावस्था में। जबकि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में क्या है? बुद्धि भी है और बुद्धि की वृत्ति भी है। कैसे आप समझते हैं कि बुद्धि वृत्ति भी है वहां पर? हर एक जो अनुभव कर रहे हैं ना, वो इस बात का संकेत है कि बुद्धि वृत्ति है। वृत्ति क्या है? जो विचार आ जा रहे हैं ना, एक तो पीछे बुद्धि है, उसके ऊपर विचार आते जाते हैं, एक दो, इसको बोलते हैं वृत्ति। हाँ, ये दोनों चीज है। हाँ, कोई भी अनुभव बिना वृत्ति के नहीं हो सकता। विचार का जो भावनाएं आता है ना, उसको वृत्ति बोलते हैं। मन में देखो, अभी यहाँ 7:15 से लेकर 7:15, 8:20 तक आप इसको सुनेंगे। विवेक चूड़ामणि, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, आपके मन में जा रहा है। हर एक शब्द जो आपके कान से जा रहा है, आपकी बुद्धि में प्रवेश कर रहा है और एक विचार का पैटर्न बना रहा है, थॉट पैटर्न। इसको बोलते हैं वृत्ति। हर एक मेरे शब्द आपके बुद्धि में जा रहा है, एक विचार बना रहा है, वही आप सुन रहे हैं, सुन के वो जा रहा है। और ये सिर्फ शब्द के स्तर पर नहीं होता, स्पर्श के स्तर पर भी होगा, रूप के स्तर पर भी होगा, रस गंध सभी स्तर पर होगा। इंद्रियों से जो भी आप करेंगे वो वृत्ति बनाएगा, मन में जाकर वृत्ति बनाएगा। हर एक जो अनुभव आता है ना, एक थॉट बनाता है, एक विचार का पैटर्न बनाता है मन। इसलिए हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि सचमुच में ना आप मुझे अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप अपने आंतरिक जो ये दुनिया है, विचारों की दुनिया, उसको देख रहे हैं। ये आप कैसे समझते हैं कि आप अपने आंतरिक विचारों की दुनिया का अनुभव कर रहे हैं? बहुत आसान। मान लीजिए आपका मन जो है ना, वो कोई वृत्ति नहीं बना रहा। हम यहां पर बात कर रहे हैं, कुछ आपके मन में नहीं हो रहा, आपके लिए शब्द प्रपंच गायब है ही नहीं, क्योंकि मन में कोई वृत्ति ही नहीं हो रही, बुद्धि में। जैसे एक बहरा व्यक्ति है ना, उसके लिए कोई शब्द प्रपंच है ही नहीं। बाहर एक दुनिया है, लेकिन उसके लिए तो वो है ही नहीं। ध्वनि की दुनिया, शब्द की दुनिया, उसका वो अनुभव नहीं करता। लेकिन वो अनुभव करता है अंदर जो विचार बन रहे हैं उसका। इसलिए जागृत अवस्था क्या है? वृत्तियों का समूह है, बहुत सारे वृत्ति आते रहते हैं। स्वप्न अवस्था भी वृत्तियों का गठरी। बुद्धि तदवृत्ति सद्भावम, साथ साथ अभावम। बुद्धि तत्वृत्ति, अभावम और भावम। विजानाति, ये चेतनता प्रकाशित करता है। जो भी प्रकाशित करे उसको क्या बोलेंगे? आत्मा। उसी की वजह से हम सब जानते हैं, वृत्ति चल रहा, विचार चल रहा मन में, उसी की वजह से वही प्रकाशित करता है। 127 नंबर श्लोक पढ़िए। अच्छा, पूनम है? जी हरिओम। हाँ हरिओम पढ़िए, जी। पढ़िए। वो म्यूट म्यूट हो गया था। हाँ जी गुरु जी, अब डीएक्टिवेट हो हाँ, हमने वो एक्टिवेट कर दिया। पढ़िए। यहाँ गया। पर सब अच्छे लोग हैं, जी। हमको म्यूट करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप म्यूट रखेंगे। आपको पढ़िए। य पश्यति स्वयं सर्वं, यं न पश्यति कश्चन, यश्चेतयति बुद्ध्यादि, न तद्यं चेतयत्
ययम् फिर से पढ़िए, यन्न पश्यति, यम यपश्यति स्वयं। यप यपश्यति स्वयं सर्वं यन्न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादि न तद्यं चेतयत्ययम्। तो अभी परिभाषा दे रहे हैं, जारी रखते परिभाषा दे। दूसरे लाइन में अयम, अयम यानी ये जो चेतनता है, आत्मा, ये चेतनता ही आत्मा है। और ये चेतनता क्या है? पहले लाइन में जाइए, यह स्वयं सर्वम पश्यति। चेतनता वो है जो सबको प्रकाशित करता है किसी उपकरण की सहायता के बिना। जबकि एक जो मन है, उसको कोई चीज जानने के लिए क्या चाहिए? मन को कोई भी चीज अगर जानना है तो उसके लिए मन को कोई ना कोई चीज चाहिए। अकेले मन कैसे जानेगा कोई चीज? मन है, हमको कान का उपयोग करना पड़ेगा। अगर ध्वनि सुनना है तो मन को ये जानना क्या ध्वनि है, कान उसका उपकरण। अगर देखना है तो आंख उसका उपकरण, इंद्रिय उसके लिए उपकरण, मन उससे जानता है। सामान्यतः ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान के उपकरण से होता है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेकिन चेतनता का महानता क्या है, आत्मा का महानता क्या है? उस सबको प्रकाशित कर देता है। जो भी मन में हो रहा है उसको भी प्रकाशित करता है, बिना किसी उपकरण के। उसको कोई उपकरण नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर ये शब्द का उपयोग किया जा रहा है, स्वयं। स्वयं यानी किसी बाहरी सहायता के बिना चेतनता प्रकाशित कर देता है सबको। सर्वम स्वयं पश्यति, जबकि कश्चन यम न पश्यति। कोई भी या कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकता या जान नहीं सकता चेतनता को। चेतनता सब जान सकता है, चेतना सब जान सकता है, लेकिन चेतना को कोई भी प्रकाशित नहीं करता। यानी कि ये जो चेतना है, ये सदैव स्वयं प्रकाशित हो रहा है और सबको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन वो खुद सामने आकर अनुभव का वस्तु नहीं हो सकता, क्योंकि सब चीज का अनुभव कराने वाला वो है। इसलिए देखिए, चेतनता का अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत कठिन है किसी के लिए भी। अगर आप माइक्रोस्कोप का भी उपयोग कर लेंगे ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप देखेंगे वो चेतनता का वस्तु होगा जिसको वो प्रकाशित कर रहा है। चेतनता खुद नहीं, चेतना खुद नहीं होगी, स्टडी के लिए वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट लोग वो ये बोलते हैं कि चेतनता ना, ये चेतना जो है ना, वो सदैव एक रहस्य रहेगा साइंस के लिए। क्योंकि साइंस क्या चीज का अध्ययन कर सकती है? जो चीज क्लियरली उपलब्ध है, जो चीज सामने वस्तु बनाकर क्लियरली है, सामने ऑब्जेक्ट है। चेतनता या चेतना का अध्ययन करने के नाम पर ये जो साइंटिस्ट लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, वो खुद चेतनता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग अंगों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें से चेतनता मैनिफेस्ट हो रहा है ना, अभिव्यक्त हो रहा है। साइंटिस्ट लोग जो भी कर रहे हैं, वो ब्रेन का अध्ययन करते हैं और सोचते हैं कि हम चेतना का अध्ययन कर रहे हैं। वो सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, वो सोचते चेतना का अध्ययन कर रहे हैं। वो न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, सोचते चेतना का अध्ययन कर रहे हैं।
वेदांत क्या बोलता है कि ये जो ब्रेन है ना, ये चेतनता नहीं है, ये न्यूरॉन्स जो है वो चेतनता नहीं है, कोशिकाएं सेल्स जो है वो चेतनता नहीं है, फिर वो क्या है? जड़ वस्तु है, उसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। वो चेतना की वस्तु हो सकती है, चेतना उसको प्रकाशित कर रहा है। चेतनता को बस एक माध्यम चाहिए अभिव्यक्त होने के लिए। चेतनता खुद उपलब्ध नहीं है, सामने रखकर उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, स्टडी नहीं किया जा सकता। जो भी आइडिया हम चेतना के बारे में बनाएंगे ना, वो सिर्फ सिद्धांत ही रहेगा, आइडिया ही रहेगा। हम सिर्फ ना कल्पना करते रहेंगे, कल्पना की दुनिया में घूमते रहेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। एक संभावना बस बना लेंगे अपने मन में, धारणा। कोई भी क्लियरली ये नहीं बोल सकता कि ये देखो ये है चेतना। इसलिए परंपरा क्या बोलती है? किसी भी उपकरण पे भरोसा मत करो चेतना को जानने के लिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा नहीं करो, सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट पर भरोसा करो, विश्वास करो। और क्या है? शास्त्र। शास्त्र क्या बोलते हैं? वही प्रमाण है। शास्त्र बोलते हैं चेतनता जो है, जो चेतना जो है, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक स्वतंत्र सत्ता है। वो ब्रेन का भाग नहीं है, ये कोई न्यूरोनल फेनोमेना नहीं है, न्यूरॉन्स कुछ अंदर चल रहा है ऐसा नहीं है, ये कोई सेल्स में बदलाव हो रहा है ऐसा नहीं है। ये एक स्वतंत्र सत्ता है। तो फिर हम कैसे ब्रेन में चेतना का अनुभव कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? देखिए, ब्रेन में चेतना का अनुभव हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ब्रेन उसको प्रोड्यूस करता है, ब्रेन उसको बनाता है। ब्रेन सिर्फ एक माध्यम है उसको अभिव्यक्त, मैनिफेस्ट होने, व्यक्त होने के। मैक्सिमम क्रेडिट, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट हम ब्रेन को दे सकते हैं तो वो यही दे सकते हैं कि ब्रेन सिर्फ एक माध्यम है चेतना को अभिव्यक्त करने के। इसलिए बोलते हैं ना कि ना ये सबका अनुभव करता है, सब कुछ का, लेकिन अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती, सामने रखकर उसको हम नहीं देख सकते। और यही नहीं, यह बुद्धियादि चेतयति, यही नहीं कि खुद चेतना है, अपने आप से चेतन है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी चेतना पूरी दुनिया को उधार दे दे। जितने भी ये वस्तु है क्रिएशन में, संसार में, सब में किसी में अपनी चेतना नहीं है, सब जड़ है, जड़, हिलडुल भी नहीं सकते। लेकिन आत्मा में ये क्षमता है कि वो उसको चेतना दे दे, और सबको नहीं देता। कुछ एक चुने हुए चीज है जिसके भीतर ये हमको दिखती है, चुना हुआ जड़ वस्तु जिसमें ये दिखती है। कौन सा है वो मुख्य चुना हुआ वस्तु है इस संसार में जिसमें ये चेतना भाषित होती है, जो उससे उधार लेती है चेतना आत्मा से? मुख्य वस्तु कौन सा है? मन, माइंड। माइंड अपने आप में जड़ है, इनर्ट है, लेकिन मन का ना एक विलक्षण क्षमता है। क्या? चेतनता से चेतना उधार ले लेता है वो, और दिखाने लगता है। क्यों मन में ये बात है, मन में ये क्षमता है कि वो चेतना उधार ले ले आत्मा से? इसमें क्यों नहीं है ये क्लिप? ये तो अपने आप को सोच नहीं सकता। क्लिप में ये क्षमता नहीं है कि वो चेतना उधार ले ले। आप पूछेंगे क्यों, तो हम ये बोलते हैं क्योंकि ना मन में एक स्पेशल क्वालिटी, मन एक स्पेशल प्रकृति की चीज है, विशेष है। क्यों विशेष है, कैसे विशेष है, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि मान लो पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कीजिए, बिजली, पानी से बिजली पास कीजिए, बिजली ब्राइट होता है क्या, प्रकाशित होता है क्या? वहां पर पानी में पानी प्रकाशित हो गया, ऐसा होता है? जल,
जल प्रकाशित नहीं होता, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब से या डायोड से पास होता है तो क्या होता है, वो प्रकाशित हो जाता है, हमको प्रकाश मिलने लगता है। मान लो ये कोई प्रश्न पूछता है, क्यों जल प्रकाशित नहीं होता, बिजली आप उससे पास कर रहे हो, क्यों ये डायोड या जो फिलामेंट है बल्ब का वो प्रकाशित हो जाता है, तो क्या उत्तर होगा हमारा? देखो, ये जो बल्ब या फिलामेंट है ना, वो इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है कि वो बिजली को प्रकाशित करे। जल प्रकाशित नहीं कर सकती, जल में ये स्पेशल क्वालिटी नहीं है, लेकिन दोनों ही मटेरियल है ना, दोनों ही संसार का पदार्थ है, चेतना तो है नहीं, लेकिन अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग गुण है। एक में है गुण कि वो बिजली को प्रकाशित कर देती है, दूसरे में वो गुण नहीं है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, उसी प्रकार से शास्त्र बोलते हैं कि मन भी जो है ना, वो है तो पदार्थ, पंचमहाभूत, मैटर है। एक क्लिप, ये भी मैटर है, ये भी पंचमहाभूत से बना है, जो क्लिप, माइक्रोफोन क्लिप यहां लगा। अंतर क्या है, जब चेतनता मन में व्याप्त होते ना, मन जिंदा, जब, लेकिन वही चेतनता जब इस क्लिप से पास ऑन कर रही है तो क्लिप जिंदा नहीं होता। अगर क्लिप भी जिंदा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्लिप खुद ही बात करने लगेगा। थैंक गॉड क्लिप नहीं होता, बिना मेरे परमिशन के हिल भी नहीं पाएगा। क्यों ऐसा है? ये प्रकृति है, इसकी नेचर है ऐसा। ये चेतनता उधार नहीं ले सकता चेतना से। मन में ऐसी क्वालिटी है, मन बल्ब है, बिजली पास हो रहा है, वो चेतना उधार ले रहा है और प्रकाशित हो जा रहा है, हमको यहाँ सब कुछ दिख रहा है। तो मन क्या बन जाता है, मन ने चेतना उधार लिया, वो एक स्रोत बन गया चेतना का। कैसा स्रोत? प्राइमरी नहीं, मुख्य नहीं, सेकेंडरी से। मन कैसा है मालूम है? वो जो खुदरा दुकानदार होते हैं ना, उसके जैसा है। एक प्रोडक्ट तो ओरिजिनल आपको फैक्ट्री में भी मिलेगा, एक खुदरा दुकानदार के पास भी मिलेगा, रिटेल दुकानदार। मन क्या हो गया, चेतना अपने में ले आया, रिटेल दुकानदार, रिटेल एजेंट चेतनता के लिए, वो मन हो गया। अब आगे मन क्या करता है? मन जब चेतनता उधार लेता है चेतना से, तो मन वही चेतनता आगे उधार देता है, किसको? शरीर को। उधार वाला चीज उधारी में दे देता है। मन उधार लेता है चेतना आत्मा से, और फिर मन आगे उसको शरीर को देता है, और जिससे शरीर जिंदा हो जाता है। शरीर में भी क्या है? उधार लिया हुआ चेतना। तो शरीर क्या बन जाता है? एक दूसरा स्रोत बन जाता है चेतना का। तो आत्मा चेतन है, मन भी चेतन हो गया, शरीर भी चेतन हो गया। लेकिन शरीर से परे जो वस्तुएं हैं वो सब तो अचेतन है। शरीर से परे देखो, यहां पर कई सारी वस्तुएं हैं, वो चेतना क्यों उधार नहीं ले रही है? मैक्सिमम शरीर तक वो रह जाता है। मान लीजिए मैं कोई कपड़ा पहना हूं, ये एक कपड़ा, क्या चेतना उधार, चेतन होती है चेतना उधार लेकर? मान लीजिए कपड़ा भी अगर चेतना उधार ले लेगा, तो आप गैस कीजिए क्या होगा। आत्मा से मन में आता है, मन से शरीर में जाता है, और शरीर से मान लीजिए ड्रेस में चला गया, तो कोई भी इसको दबाएगा ना, ये चिल्लाने लगे, रोने लगेगा, कपड़ा रोने लगेगा, अयो अम्मा रे, जब चोट लग रहा, आप मत दबाओ, कपड़ा बोलेगा ना। तो शरीर तक खत्म हो जाता है, चेतना उधार लिया मन से। और देखो, इवन शरीर में भी, शरीर का हर एक भाग चेतना को नहीं लेता। गैस कीजिए, शरीर में भी हर एक भाग जो है शरीर का, वो चेतना उधार नहीं लेता। हमारा बाल जिसका है उसका, हमारा तो नहीं है। हमारा बाल वो क्या है? वो तो जड़ है। वो देखो रूट से कनेक्टेड है, जड़ से यहां, लेकिन खुद में ये जड़ है। क्या प्रूफ है? नवा के दुकान में जाइए, सैलून में, बार बार शॉप में,
अगर ये भी चेतन होता जड़ शरीर की तरह, तो हर एक सैलून में आपको चिल्लाहट सुनाई देती। क्यों बाल चिल्ला रहा है? हाँ? हर समय जब बाल कटता ना तो वो होता, लोग चिल्लाते रहते। लेकिन अभी नवे की दुकान में लोग क्यों चिल्लाते हैं? अरे पहले मेरा काटो, पहले मेरा बाल काटो। हाँ, हाँ, वो चिल्लाना तब हो सकता है जब जैन लोग जो होता है ना बाल उखाड़ते हैं, अगर वैसे उखाड़ोगे तो अलग बात है। हाँ? लेकिन ऐसे तो काटते तो कोई पेन नहीं होता ना, कोई पीड़ा नहीं। उसी प्रकार से नाखून, नाखून है ना, उसमें कोई पीड़ा नहीं। नाखून काटते हैं हम लोग। आत्मा से मन में आता है, मन से शरीर में आता है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? बुद्धियादि चेत, आत्मा बुद्धि को चेतित कर देता है, चेतना डाल देता है। यानी कि शरीर इंद्रियां सब कुछ में आत्मा शरीर को जिंदा कर देता है। शरीर मन का जो ये बिल्डिंग है इसको जिंदा कर देता है। लेकिन उल्टा नहीं है। तद यम न चेतयति। तद यानी ये जो बुद्धियादि है ना, बुद्धियादि मन शरीर, वो आत्मा को जिंदा नहीं करती। आत्मा इनको देता है चेतनता, शरीर और मन का। शरीर और मन चेतनता आत्मा को नहीं देती। यहां भी एक साइड पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है, हमको इस संदर्भ में याद रखना चाहिए। शरीर चेतनता उधार लेता है मन से। शरीर में ये कैपेसिटी नहीं है, ये क्षमता नहीं है कि वो चेतनता डायरेक्टली आत्मा से ले। मन का ही डायरेक्ट एक्सेस होता है आत्मा में, मन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जबकि शरीर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता आत्मा से, उससे वो चेतना उधार नहीं लेता। अगर शरीर सीधे सीधे आत्मा से चेतना उधार लेता तो क्या होता, आप सोच सकते हैं? अगर शरीर सीधे सीधे चेतना उधार लेता तो मृत्यु जब होती है तो चेतना है कि नहीं है वहां? है। ये देखो बेसिक क्वेश्चन है, मूलभूत प्रश्न। एक मृत शरीर में चेतना है कि नहीं है? हम सीधे बोलेंगे ना ना ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो याद रखो एक बात, चेतना हर जगह है। चेतना सर्वत्र व्याप्त है, शुरू में ही हमने बोल दिया, हर जगह है। इसलिए मृत शरीर में भी है, चेतनता है। लेकिन फिर भी मृत शरीर मृत है। और क्यों? क्योंकि ना मृत शरीर में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ना सीधे चेतना उधार ले सके आत्मा से। उसको ये चेतना मन से लेना पड़ता है। और दुर्भाग्यवश जब शरीर मर जाता है तो क्या चीज वहां पर है? आत्मा है, लेकिन मन नहीं होता। मन शरीर छोड़ गया, जाता कौन है? मन। यात्रा कौन करता है? मन। मन हैज द माइंड हैज लेफ्ट द बॉडी। और मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे माइंड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होता, माइंड बनाते, जैसे फिलामेंट बदल जाता है, डायोड बदल जाएगा। आजकल एलईडी आ गया, एलईडी में डायोड है, पहले पुराने बल्ब में फिलामेंट होता था। अगर आप ऐसा बदल सकते तो उसको चेंज द माइंड, शरीर में माइंड बदल सकते तो आपके पास माइंड मेकिंग फैक्ट्री है। और आप एक माइंड डाल देते एक बॉडी में, डेड बॉडी में एक मन डाल दिया। पुराणों की कथाओं में ये आती है। योगी लोग उसमें ये क्षमता होती है कि ना वो एक मन लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल दे, दूसरा डेड शरीर में, मृत शरीर में। फिर क्या होगा? मृत शरीर जिंदा हो जाएगा। और ये मृत शरीर मृत हो गया। तो ये सब ये दिखाने के लिए है कि ना, इस सिद्धांत को दिखाने के लिए है कि जो शरीर है ना, वो चेतनता सीधे सीधे आत्मा से उधार नहीं लेता। एक साइड पॉइंट है जो आप लोग याद रखिए। 128 नंबर श्लोक में। हरिओम, आवाज नहीं आ रहा।
हाँ पूनम, आवाज नहीं आ रहा। हेलो। हाँ हाँ। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम पढ़िए ये जी पढ़िए गुरुजी पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, जैसे। जी येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति कश्चन आभारूपमिदं सर्वं यन्पान्तम् अनुभात्ययम् येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति कश्चन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम्। तो यहाँ पर इस श्लोक में पाठ भेद है। कई किताबों में ये जो है ना, आभारूपम, वो अभारूपमिदम है। आभारूपम अभारूप है, कई किताबों में ऐसी है। पाठ भेद है, लेकिन दोनों ही ठीक है। आप चाहे तो आभारूपम ले लीजिए या अभारूपमिदम ले लीजिए, अर्थ वही निकलेगा अंत तो गत्वा जो होना चाहिए। हाँ? तो ये दोनों रीडिंग में से कोई भी लिया जा सकता है। और इसमें एक चीज है, इसका पाठ करते समय हमने देखा कि ये न विश्वमिदम व्याप्तम यन्न व्यापनोति किंचन, यहाँ यन बोला, और आभा रूपमिदम सर्वम, नीचे जो वो आएगा उसको क्या बोलेंगे? यन नहीं बोलेंगे, यम बोलेंगे। ये संस्कृत का एक नियम है, उसके अनुसार होता है। अनुस्वार संधि है कि ना, अनुस्वार संधि के अनुसार जो भी वर्ग का व्यंजन अनुस्वार के बाद आएगा, उसका अंतिम वाला जो ना है ना, वो हम लेंगे और उसके अनुसार पढ़ेंगे। तो इसमें न आ रहा है, ये त थ द ध न, उस वर्ग का त वर्ग का अंतिम है ना, इसलिए यम नहीं पढ़ेंगे, इसका यन पढ़ेंगे। और नीचे में भा आ रहा है, वो उसका सबसे अंतिम वर्ग क्या है? म, इसलिए यम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये एक संस्कृत का नियम है, इसके अनुसार ये पाठ ये हो जाता है, प फ ब भ म हो जाता है, तो यम पर। तो ये संस्कृत के जो विद्यार्थी संस्कृत क्लास में आ रहे हैं उनके लिए था। बाकी जानो भी तो ठीक, ना जानो भी तो कोई बात नहीं, आत्मज्ञान तो प्राप्त हो ही गई। अर्थ समझ लिया तो आत्मज्ञान हो गया। हाँ? संस्कृत बस एक्स्ट्रा ये के लिए है, एक्स्ट्रा समझ के लिए, कुछ ज्यादा और जानना चाहता है। तो यहाँ पर दो भेद, पाठ भेद है, दोनों ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर दूसरे लाइन में अयम, अयम यानी क्या? ये जो सदैव भासमान चेतनता जो आत्मा है, उसके लिए हम ये सर्वनाम शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अयम, अयम जो सदैव भासमान, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे एकदम सामने। अगर कोई चीज दूर हो तो हम उसके लिए दूसरे शब्द का उपयोग करेंगे, वह अयम नहीं, यह नहीं। तो इसका मतलब हम ऐसी चीज के बारे में बोल रहे हैं जो ना बहुत बहुत सामने है। तो आत्मा के लिए शास्त्र ये प्रोनाउन, ये सर्वनाम का उपयोग करते हैं, ये बताने के लिए कि आत्मा जो है ना सदैव भासमान और सबसे नजदीक है। देखो ये सामने लैपटॉप है, इसको भी हम यह बोल सकते हैं, हमारे सामने है ना, इसको भी तो यह बोल सकते हैं। लेकिन इसको देखने के लिए हमको अपने इंद्रियों को घुमाना पड़ता है, आंखों को घुमाना पड़ेगा। अगर क्लिप को भी देखना, आंखों को घुमाना पड़ेगा। ये भी देखो मेरे सामने है, टर्न
अपना टर्न कुछ करना पड़ेगा, टर्न, आंखें खोलना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, उसकी तरफ ऐसे देखना पड़ेगा। ये क्लिप या ये लैपटॉप भाषित हो रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? इंद्रियों को आपको दिशा देना पड़ेगा। जबकि चेतनता क्या है? अरे ऐसा भाषित हो रहा है वो, तो उसके लिए आपको कोई इंद्रियों का काम करने का जरूरत नहीं है, इंद्रियों को कोई दिशा देने का जरूरत नहीं, चेतनता को भासमान करने की। आंखें खोलिए, चेतनता भासमान, आंखें बंद कीजिए, चेतनता भासमान, सदैव भासमान। आंखें खोलिए तो ना वो रूप रंग दिखाता है हमको, आंखें खुलता है, रूप रंग दिख रहा है, उसके माध्यम से चेतनता भाषित। क्योंकि भासमान भाषित कौन कर रहा है? चेतना कौन दे रहा है? कौन किससे ये बात समझ में आ रही है क्या रूप रंग है? आंखें बंद करो, फिर भी चेतनता भासमान है अंदर, दूसरी दूसरी विचारों के माध्यम से, या फिर रूप रंग के अभाव के माध्यम से। आंखें बंद किया ना, रूप रंग नहीं दिख रहा, वो कैसे पता चल रहा? वो भी चेतनता से। कलर्स दिख रहा है, चेतनता भासमान है। कलर्स का अभाव है, नहीं दिख रहा है, चेतनता भासमान है। चेतनता के कारण ही आप ये बात कर पा रहे हैं कि हमको रंग दिख रहा है या हमको नहीं दिख रहा। रंग का अभाव हो गया, रंग था, रंग का अभाव हो गया। उसी प्रकार से ध्वनि है, ध्वनि सुन रहे हैं, ध्वनि नहीं सुन रहे हैं, ध्वनि का अभाव है। तो आप बोलिए कि कब चेतनता भाषित होता है? कब कब ये चेतनता भाषित होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर कभी मानते नहीं। आपको काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए, ये बताओ कब नहीं भाषित होता है? इसलिए इसको बोलते हैं अयम। अयम यानी नित्य स्वयं प्रकाश रूप, जो हमेशा से भाषित, नित्य भाषित हो, कभी गायब नहीं हो। ये चेतनता किसकी प्रकृति क्या है? येन इदम विश्वम व्याप्तम। ये इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में पॉइंट आउट किया गया कि चेतनता जो है ना, ये हमारे विचारों के प्रति जागरूक है, हमारे विचार को भी बताती है, और विचार नहीं है, शून्य है, कोई विचार नहीं आ रहा, उसको भी बताती है, उसके प्रति भी अवेयर है हर समय। देखो हर समय हम चेतनता की बात कैसे कर रहे थे? साक्षी के रूप में, वो जो सबको प्रकाशित करता है। और जब हम चेतनता को साक्षी के रूप में बताते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं कि चेतनता कुछ है जो ना शरीर में होगा, ये हमारा साक्षी जो शरीर के अंदर है, विटनेस ऑफ थॉट कहाँ है? साक्षी अंदर है। तो हम ये कल्पना कर लेते हैं ना कि चेतनता कहीं अंदर होगा, बैठा होगा, हाँ, और कोई सर्च लाइट टॉर्च लाइट लिया होगा और सबको प्रकाशित कर रहा होगा, अभाव को भी प्रकाशित कर रहा होगा, भाव को भी कर रहा होगा, शरीर को भी प्रकाशित कर रहा होगा, मन को भी कर रहा होगा। तो हम सोचते हैं ना चेतनता हमारे शरीर में कहीं बैठा होगा। जब हम ऐसा परिभाषित करते हैं चेतनता को कि वो हमारे विचारों का साक्षी है, तो एक बड़ी गलती हम कर जाते हैं। और वो गलती है कि आत्मा को हम सोचते हैं कि वो हमारे भीतर ही। इसलिए देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में वो आत्मा को स्वीकार करते हैं कि वो ना सिर्फ प्राणियों के अंदर है। जब ब्रेन है ना, या न्यूरॉन है, या सेल्स है, तभी वो बोलेंगे आत्मा वहां है। वो चेतनता को स्वीकार करते हैं गुणों के रूप में, जो एक सीमित जगह पर है, एक प्राणी के अंदर, लिविंग बीइंग के अंदर। ये कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन बड़ा नेचुरल है। वेदांत में आने के बाद भी, इतने साल वेदांत पढ़ने के बाद भी ये कंफ्यूजन हमको रहता है। हम क्या बोलते हैं? चेतनता जो है ना विचारों का साक्षी है। आप प्राकृतिक रूप से उसको क्या लेते हो कि ना शरीर के अंदर होगा। और उसके बाद ना शास्त्रों में ऐसे वाक्य भी आते हैं, चेतनता को समझने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा, अपने अंदर। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नांतरात्मा कश्चित धीर
प्रत्यगात्मानमैक्ष आवृत्त चक्षुर अमृतत्वम इच्छन। कठोपनिषद का ये मंत्र है। क्या बोलते हैं ये मंत्र? भीतर जाओ, भीतर, अंदर गोते लगाओ अगर चेतना को जानना है। ये भी हम पढ़ते हैं और कंफ्यूजन हमारा पूरा हो जाता है। अरे तो भीतर ही होगा ना, आत्मा कौन है? अंदर बैठा हुआ है कोई, वो आत्मा है। शंकराचार्य जी इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं ये न इदम विश्वम व्याप्तम, ये पूरा विश्व चेतनता से व्याप्त है, पूरा विश्व चेतनता से भरा हुआ हर जगह। ये यूनिक कंसेप्ट है, एक विलक्षण सिद्धांत है वेदांत का। ये साइंस में नहीं है, विज्ञान में नहीं है, ये वेदांतिक टीचिंग का एक विशेष पक्ष है जो साइंस में नहीं है। यही नहीं कि हम चेतनता को एक स्वतंत्र सत्ता लेते हैं कि एक अलग चीज है, स्वतंत्र सत्ता है। चेतनता को हम ऐसे भी लेते हैं कि सर्वत्र व्याप्त है, पूरी दुनिया में व्याप्त है। इदम विश्वम ये ना यानी यहाँ ये चैतन्य आत्मा व्याप्तम परवेट करता है, पूरा सर्वत्र व्याप्त। मान लीजिए हम ये प्रश्न पूछते हैं, और ये बड़ा नेचुरल प्रश्न है कि अगर चेतनता सर्वत्र व्याप्त है तो क्यों हम उसको पहचान नहीं पाते? हर जगह, हर जगह क्यों नहीं उसको देख पाते? ये नेचुरल क्वेश्चन है। अगर चेतनता सर्वत्र व्याप्त है तो हम कैसे उसको पहचान नहीं पाते हर जगह? हम तो क्लिप में चेतनता को नहीं अनुभव कर पा रहे, लैपटॉप में नहीं अनुभव कर पा रहे, घड़ी में नहीं अनुभव कर पा रहे, वो तो हम अपने शरीर में ही अनुभव कर पाते। हमारी शरीर में, ये जिंदा शरीर में, प्राण में। इसके लिए शंकराचार्य जी ने आत्मबोध में बड़े सुंदर तरीके से बोला, सदा सर्वगतोप्यात्मा न सर्वत्रावभासते बुद्ध्या वेवावभासेत स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। चेतनता सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उसका अनुभव सब जगह नहीं कर सकते, क्योंकि चेतनता को पहचानने के लिए एक विशेष उपयुक्त माध्यम चाहिए। ये चेतनता का लिमिटेशन नहीं है, उसकी सीमा नहीं है, ये हमारा सीमा है। हमको एक माध्यम चाहिए चेतनता को पहचानने के लिए। देखो ना, बिजली बिजली तार से जा रही है ना, और जब हमको पहचानना है कि बिजली तार में है कि नहीं, पावर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम एक विशेष जगह पर जाकर देखते हैं ना कि पावर है कि नहीं। तार में तो पावर हर जगह चाह रहा है। अगर आप बोलेंगे तार ढका हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर तार खुला भी हो ना तब भी आपको कहाँ दिखेगा बिजली है कि नहीं? आपको स्पेशल प्लग पॉइंट में जाना पड़ेगा पहचानने के लिए कि बिजली है कि नहीं। आपको देखना पड़ेगा फैन चल रहा है कि नहीं, बल्ब जल रहा है कि नहीं, टेस्टर लगाना पड़ेगा वो पॉइंट पर, तब जाकर आप जान पाएंगे बिजली है कि नहीं। हम इसको एक विशेष पॉइंट पर पहचान पाते हैं ना, बिजली है कि नहीं। शंकराचार्य जी एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि ये जो प्रकाश है मेरे शरीर से वो सभी जगह यात्रा कर रहा है, प्रतिबिंब। प्रकाश मेरे चेहरे पर भी आता है और वो सब जगह फैलता भी है। लेकिन अगर मैं किताब अपने सामने रखूं तो क्या मैं किताब में अपना चेहरा देख सकता हूं? क्यों? किताब में ये क्षमता नहीं है कि वो मेरे ना चेहरे को प्रतिबिंबित कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। प्रकाश तो सब दिशा में आ रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह पर हम दर्पण रख देते हैं तो हम अपने चेहरे को देख सकते दर्पण में। तो ये प्रकाश ना दर्पण के बिना भी है, हम उसको पहचान नहीं। इसलिए वेदांत के अनुसार चेतनता जो है ना हर जगह है, लेकिन पहचाना हर जगह नहीं जा सकता। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ना उपयुक्त माध्यम जरूरी है, मीडियम। इसलिए हम दो शब्दों का उपयोग करते हैं, व्यक्त चेतन, अव्यक्त चेतन।
चेतनता हर एक जगह है। अगर पहचान में नहीं आ रहा तो अव्यक्त अवस्था में। अगर वो प्राणी में है, हमको दिख रहा है चेतना, तो ये व्यक्त चेतन, क्योंकि हम उसका अनुभव कर पाते। और मान लीजिए अगर हमको चेतना का अनुभव हर जगह करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वेदांत एक इनडायरेक्ट तरीके का उपयोग करता है। अगर हर जगह हमको चेतनता का अनुभव करना है तो वेदांत एक इनडायरेक्ट मेथड का उपयोग करता है। इस श्लोक में नहीं बोला गया है, कहीं और आता है, लेकिन एक एक साइड पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। चेतनता को सब जगह पहचानने के लिए हमको ना शास्त्रों का अध्ययन अच्छे प्रकार से करना पड़ेगा। दूसरी दूसरी जगह जाएंगे ना, कुछ करेंगे, ध्यान करेंगे, इधर उधर जाएंगे, नहीं होगा। चेतनता को सब जगह पहचानने के लिए हमको कहां झांकना पड़ेगा? शास्त्रों में अच्छे प्रकार से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद हम ये जानेंगे कि एकमात्र चेतनता ही है ना, वही है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एकमात्र चेतनता ही यहाँ पर है जिसकी सत्ता है। आपको इसको अच्छी प्रकार से समझना है। और क्योंकि चेतनता, चेतन, सत, चित, चित यानी चेतनता, सत सच्चिदानंद स्वरूप बोल। चेतनता और सत एक ही चीज है। सत यानी क्या? हैपन, जो बोलते हैं, कोई भी चीज के लिए है जरूरी है। कोई भी चीज दिख रहा है ना, वो है, वो सत्ता है, या इसकी सत्ता है तभी तो दिख रही है। सत्ता को जान लेना इक्वल टू क्या है? चेतनता को देख लेना। अगर हम कोई चीज जान पा रहे हैं, यहां पर पहचान पा रहे हैं, जैसे घड़ी है या लैपटॉप है, कैसे कर पा रहे हैं? सीधे सीधे चेतनता को हम नहीं देख सकते घड़ी और लैपटॉप में। किस तरह से जान पा रहे हैं? हम उसको सत्ता के रूप में जान पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं तो है। इस प्रकार से हम चेतनता को पहचान पाए। क्यों? हम बोलते हैं ना, लैपटॉप है, घड़ी है, एक क्लिप है, कॉमन क्या है? सब है, है, है। ये है ना हो तो कोई चीज नहीं है आपके, है ना? ये है ही सब। कोई चीज है, वो है ही सब। ये पेन है, ये पेंसिल है। और आपसे कोई पूछेगा, बताओ सत्य कहां पर है? सत्ता जो है, सत्य, वो कहां पर है? एग्जिस्टेंस तो कहां पर है? उत्तर मत, काउंटर क्वेश्चन पूछिए। पूछे ये सत्ता जो है ना, कहां नहीं है, ये बता दो। तो अगर हमको दूर कहीं तारों में चेतनता को पहचानना है, एक ही तरीका है, हमको ये पहचानना पड़ेगा कि वो है सत्ता के रूप। ये एक अलग पॉइंट हमने आपको बताया। तो ये जो पूरा दुनिया है उसमें चेतनता व्याप्त है। यमुना व्यापनोति कश्चन, जबकि कोई भी चीज चेतनता के ऊपर उल्टा नहीं हो व्याप्त हो जाए। चेतनता सब में व्याप्त, पर कोई भी चीज चेतनता के ऊपर नहीं व्याप्त होता है। कारण क्या है? जो व्याप्त हो रहा है, व्याप्ति से उसको बड़ा होना चाहिए ना, जिस पर वो व्याप्त हो रहा है। जो चीज कवर कर रहा है, कवरिंग वाला चीज बड़ा होना चाहिए ना। अगर आप अपने शरीर को रजाई से कवर करना चाहते हैं, कंबल लेना चाहते हैं, तो आपके शरीर से कंबल को बड़ा होना है। अगर छोटा कंबल होगा तो रात भर ना परेशान होते रहेंगे, कभी पांव की तरफ से खींच रहे, कभी इधर से खींच रहे, गुस्सा हो जाएगा। तो जो चीज व्याप्त होता है उसको बड़ा होना चाहिए, और आत्मा से बड़ा यहाँ कोई चीज है ही नहीं, इसलिए कैसे व्याप्त होगा? यमुना व्यापनोति किंचन। उसके बाद सेकंड लाइन में हमने आपको बताया कि इसका दो पाठ भेद है, एक अभार रूपम है, कहीं आभार रूपम। हम यहाँ अभार रूपम लेंगे। इदम सर्वम अभार रूपम। भा यानी चैतन्य, अभा यानी जड़, अचैतन्य। इसलिए अभार रूपम यानी जड़ रूपम इक्वल टू जड़ रूपम, अचेतन रूपम। और अचेतन रूपम इदम सर्वम अचेतन रूपम।
अचेतना का क्या परिभाषा है वेदांत के अनुसार? वो सावधान रहिए, वेदांत में अचेतना को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया, ब्यूटीफुल्ली। बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। नॉर्मली अचेतन का क्या अर्थ होता है? एक जड़ चीज ना, जिसमें चेतना नहीं है। वेदांत में अचेतन की परिभाषा ये है जो अपनी सत्ता को खुद से साबित नहीं कर सकता अपने आप। अचेतन वो चीज है जो अपनी सत्ता को अपने आप से साबित नहीं कर सकता। और चेतना क्या है? उसके उल्टा है। चेतना ये है जिसकी सत्ता को साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, अपने आप से सत्तावान। इस कमरे में मैं हूं या नहीं हूं, आपको कोई डाउट है? यहां से आप देख रहे हैं, मैं हूं या नहीं हूं यहां पर, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। हमको 1 मिनट भी रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बोलने के लिए नहीं, चेक करने दो मैं हूं कि नहीं हूं, मैं यहाँ आया हूं कि नहीं आया हूं। इसके लिए कोई अनुमान भी नहीं लगाना पड़ेगा, हाँ, कि अरे मैं वहां गया था, अभी यहाँ हूंगा कि नहीं हूंगा। इसके लिए कोई तर्क लगाने की भी जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार का विचार करने से पहले भी मैं जानता हूं कि मैं यहां हूं। लेकिन मेरे अलावा इस हॉल में, इस कमरे में दीवाल है, लैपटॉप है, पेन है, पिन है, बुक है, चेयर है, टेबल है, वो अपनी सत्ता प्रूव नहीं कर सकते कि वो है। उनकी सत्ता वो अपने आप से प्रूव नहीं कर सकते। उनकी सत्ता कैसे प्रूव होती है? उनकी सत्ता इससे साबित होती है किसी और व्यक्ति द्वारा वो बताया जाए, तब जाकर वो प्रूव होती है। लेकिन मैं हूं, ये तो अपने आप से प्रूव है, अपनी सत्ता से प्रूव है। तो जिसकी सत्ता नहीं साबित किया जा सके चेतन तत्व से, वो ऐसे ही है जैसे ना वो है ही नहीं। ये एक चीज है। अगर चेतना से नहीं साबित की जाए तो ऐसे नहीं है। देखो ये लैपटॉप क्लिप वगैरह है, चेतना से साबित की जा सकती है। अब हम यहां पर ये बोलेंगे कि सिंग नहीं है, मेरे मेरे सिंग नहीं है, कोई सिंग नहीं है। क्यों बोलते हैं कोई सिंग नहीं है? आसान है, क्योंकि सिंग को बताने के लिए कोई प्रूफ ही नहीं। और अगर ये प्रूफ करने के लिए उपलब्ध नहीं है, साबित करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो हम ये नहीं बोलते नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं ये है कि नहीं। अगर बिना प्रूफ किए आप ये बोलने जा रहे हो कि यहां सिंह है, नहीं मेरा सिंह है भैंस की तरह, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। वो बोल सकता है यार देखो यहाँ कमरे में हाथी भी है, आपके यहाँ भी हाथी है, और आप बोल देंगे कि कैसे कैसे इसको प्रूफ कर सकते? कोई प्रूफ ही नहीं है। आप मेरे ऊपर हंस देंगे, कहाँ कमरे में हाथी है? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज की सत्ता है ना, तभी वो स्वीकार होती है जब वो चेतनता के परिधि में आती। कोई भी चीज, चाहे वो भूतकाल में हो या अभी वर्तमान में हो या भविष्य में आएगा, अगर यहाँ पर कुछ चीज है जो चेतनता के परिधि में नहीं आता है, तीनों काल में, भूत वर्तमान और भविष्य में, अगर कोई चीज है जो चेतनता के परिधि में नहीं आता है तीनों काल में, तब वो क्या है ही नहीं, सत्ता नहीं है। यहां पर आकाश में कुछ तारे होंगे जो हमारी चेतनता के परिधि में नहीं आए, पर फिर भी हम उसको स्वीकार करते उसकी सत्ता, क्योंकि भविष्य में वो आई। हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर यहां पर कोई चीज है जो चेतनता के परिधि में नहीं आती है तीनों काल में, भूतकाल वर्तमान भविष्य में, तब वो जो वस्तु है क्या है? नॉन एग्जिस्टेंट है, नहीं, सत्ता नहीं।
तो चेतनता जो है ना अपने आप से अपने आप को साबित कर लेती है, और चेतनता दूसरों को भी साबित कर देती, सत्ता दे देती। तो दूसरे जो उसको क्या बोलेंगे, अभारूपम। चेतनता को क्या बोलेंगे, भारूपम। दूसरी चीजों को क्या बोलेंगे, अभारूप। चेतनता को क्या बोलेंगे, भारूप। भारूपम जो है वो सबकी सत्ता को साबित कर देती है, अभारूपम की सत्ता। भारूपम अभारूपम की सत्ता को साबित कर देती। आप समझ गए, भारूपम अभारूपम की सत्ता को साबित कर देती है। बिना भारूपम का, भारूपम नहीं है तो अभारूपम अपनी सत्ता खुद से साबित नहीं कर सकती। इदम अभारूपम सर्वम अनुभाति। ये जो अचेतन प्रपंच है वो प्रकट कर देता है अपने आप को। किसके माध्यम से, आत्मा। आत्मा उन सब के पीछे वो आधार है। अनुभूति यानी आत्मा पीछे आधार है, अपने आप से नहीं। अपने आप से अनुभूति नहीं होती, इनडायरेक्टली। ये पूरा सृष्टि जड़ है, इसमें अपना चेतना नहीं है। ये अपनी सत्ता तभी बता पा रही है क्योंकि उसके पीछे इनडायरेक्टली आत्मा। किस तरह का आत्मा, यम भांतम, वो आत्मा जो अपनी सत्ता खुद ही प्रकट कर देती है, उसको कोई आधार नहीं चाहिए। भाति अनुभाति, भारूपम यानी भाति, अभारूपम यानी अनुभाति। एक स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होता है, उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली प्रकाशित होता है। और जो भी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रकाशित होता है उसी को आत्मा बोलते हैं। दिमाग चक्कर। अब अगले क्लास में हम देखेंगे आगे। आज बहुत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।